दोस्तों, अगर आप भूसी के लिए राइस मिल मशीन खरीद रहे हो तो आपको सावधानी बरतनी होगी। बिना जानकारी के आप राइस मिल मशीन खरीद कर घर ले आओगे, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि इस राइस मिल से बड़ा बड़ा साइज के भूसी निकलता है, यानी दर्रा भूसी निकलता है। वैसे दर्रा भूसी जो गाय भैंसों को खाने के लिए दोगे तो वो खाएंगे नहीं, ऐसे इतना बड़ा बड़ा साइज का दर्रा भूसी होंगे। कभी तो आप देखे ही होंगे, जैसे बड़े बड़े प्लांट में होता है, बड़े बड़े जो राइस मिल फैक्ट्री होता है उसमें जो निकलता है भूसा बड़ा साइज का, वैसा ही निकलेगा अगर आप बिना जानकारी के राइस मिल खरीद कर अपने घर ले आओगे तब। इस तरह के जो बड़े साइज के जो दर्रा भूसी होते हैं उसको गाय भैंस एकदम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। दोस्तों, बहुत से कंपनियों के इस तरह के राइस मिल जो होते हैं वो दर्रा भूसी निकालते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि वैसे मॉडल वाले, जैसे 6N100 मॉडल हुआ, 6N90 मॉडल हुआ, 6N110 मॉडल हुआ, इस तरह के जो राइस मिलें होते हैं, इस तरह के ही राइस मिल जो होते हैं उसमें जो होता है भूसी जो वो निकालता है, थोड़ा बड़ा साइज का निकालता है। यानी बहुत से ऐसे मशीन देखे गए हैं जो बड़े साइज के भूसी निकालते हैं। इसमें जो बड़े साइज का भूसी निकालता है वो ये मशीन, इसमें जो लगे होता है जाली, उसमें डिपेंड करता है। इसमें जो कंपनियों को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बाई चांस अगर आप ऐसे राइस मिल खरीद लिए हो जो बड़े साइज का दर्रा भूसी निकालते हो, या आपके एरिया में इस तरह के जो महीन भूसी निकालता है, उस तरह का जो मिल होता है, जो मिनी राइस मिल होता है वो नहीं मिल रहा है, तो बाई चांस आपको ऐसे ही बड़े राइस मिल वाला मशीन खरीदना ही पड़ रहा है, तो आपको इसमें ये करना होगा कि अगर आप भूसी के लिए राइस मिल मशीन खरीद रहे हो तो आपको साथ में फ्लोर मिल वाला जो होता है, जॉइंट होता है, वो वाला जो मिल, वही वाला मिल खरीदना चाहिए। यानी उसमें दोनों जॉइंट होता है, जो धान कुटाई करता है और आटे पिसाई करता है, वो दोनों एक साथ जॉइंट होते हैं, वो वाला बेहतर होता है। आजकल तो वही वाला ज़्यादा बिक्री भी होता है। अगर आपके राइस मिल से बड़े साइज का जो भूसी निकल रहा है वो अगर दर्रा निकलेगा तो आपका जो भूसा है बेकार हो जाएगा। वैसे तो राइस मिल से बड़ा साइज के जो भूसी निकलते हैं उसका कारण ज़्यादातर जाली ही होता है। जिस जाली में बड़े बड़े छेद होते हैं और वो छेद एकदम बिल्कुल पास पास होते हैं, यानी उस जाली में जो छेद होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो भूसा है वो दर्रा निकलते हैं। और जिस जाली में थोड़ा छोटे छेद होते हैं और उसमें छेद जो होता है वो थोड़ा फैल फैल होता है, उस जाली में बारीक महीन भूसी निकलता है। यानी उस जाली में जो छेद होता है, जो होल होता है, वो थोड़ा कम होता है और थोड़ा छोटा छोटा होता है। उस जाली से बिल्कुल ही पाउडर जैसे भूसी निकलता है। जाली में छोटे छेद और कम छेद होने से यह होता है कि भूसी जो होता है वो चेम्बर में ज़्यादा समय तक घूमते रहता है, इस वजह से वो जो भूसी है वो टूट फाट के एकदम पाउडर जैसे बन जाता है। खैर, आप किसी तरह राइस मिल मशीन खरीद लिए हो और भूसी दर्रा निकल रहा है तो आप साथ में जो फ्लोर मिल जो उसमें लगा रहता है, साथ में जॉइंट रहता है, उसमें जो होता है यानी आटे पीसने वाला जो होता है, उसमें जो जाली होता है आटे वाली जाली, उसमें जो दर्रा जाली होता है वो दर्रा वाला जाली डालकर धान कुटाई से निकले जो दर्रा भूसी है उसको जो आटे वाले भाग है उसमें डालकर पिसाई कर दो तो बिल्कुल पाउडर जैसे भूसी बन जाता है। इस तरह से दर्रा भूसी को पाउडर जैसे बनाने की 2-3 वीडियो बनाकर इस चैनल में डाल दिया हूँ। पहले मेरे राइस मिल से भी ये जो भूसी है वो दर्रा निकलता था, बाद में मैंने उसमें जो फ्लोर मिल है उसमें दर्रा वाला जाली डालकर जो जितने भी मेरे पास था जो भूसा था, दर्रा भूसा था, उसको उसमें फ्लोर वाला में डालकर उसको सारे भूसी को पाउडर जैसे बना दिए। दर्रा भूसी था तो कोई खरीद भी नहीं रहा था, खरीदेंगे क्यों भला जब उसको गाय भैंस खाते ही नहीं थे। तो फिर बाद में मैंने सारे भूसी को पाउडर जैसे बनाना शुरू किए तो सारा भूसी बिकने लगा। फिर बाद में मैंने जो जाली होता है उसको चेंज किए, फिर अब जो भूसा निकलता है मेरे मिल से वो बिल्कुल ही बारीक निकलता है। अगर आप 6N40 मॉडल वाले खरीद रहे हो तो इसमें भी आपको जाली देखकर ही खरीदना चाहिए, जो जाली छोटे छेद वाले होते हैं उसे ही लाकर लगाना चाहिए। इस मॉडल के बहुत से जाली जो होते हैं
उसमें एक साइड के जो छेद होता है, जो होल होता है वो बड़ा साइज होता है और जो दूसरा साइड का होता है जो छेद होता है वो छोटा होता है। अगर आपको परेशानियों से बचना है तो ऐसे जानकारियाँ जो होते हैं उसको रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप राइस मिल खरीदो तो उसमें जॉइंट वाला अगर खरीद लिए तो आपको बहुत सारा परेशानियाँ दूर हो जाएंगे। अगर आप दोनों मिल को अलग अलग खरीद रहे हो, जैसे राइस मिल हुआ, फ्लोर मिल हुआ, तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ जाएगा।